मैं रामजीवन बिंद जिला मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। मेरा चयन टीजीटी हिंदी के पद पर हुआ है हरि बाबा जनता इंटर कॉलेज गंवा संभल में। निरंतर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में रामजीवन बिंद जो जिला मिर्ज़ापुर से हैं। आपका सिलेक्शन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी हिंदी के पद पर हुआ है और मिर्ज़ापुर में आप जो है ग्राम गड़ई नाला अकसौली के हैं और पोस्ट पोड़ा पेड़ापुर है, मिर्ज़ापुर से हैं। और आपका सिलेक्शन विद्यालय का नाम जो है जिला संभल में हरि बाबा जनता इंटर कॉलेज गंवा में हुआ है। और रामजीवन बिंद जी की ऐसी कहानी है कि इन्होंने पहली ही बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में और बहुत ही कम समय में प्रयागराज में आकर के आपने सिलेक्शन पाया है। और इनकी कहानी आप सुनिए। तो चलिए मैं आप सभी लोग के बीच में रामजीवन बिंद आ रहे हैं और आप उनसे मिलिए और बात करें। ये रामजीवन बिंद हमारे निरंतर परिवार में चौथे बैच में शाम में 5:30 से 7 के बैच में आप पढ़ते हैं और बहुत ही कम समय में, क्योंकि जो भर्ती हमारी 2021 की आई थी उसमें ही आकर के इन्होंने सिलेक्शन पाया है और बहुत ही कम समय में पढ़ करके आपने सफलता हासिल किया है और 81 प्रश्न आपने सही किए थे इस 125 प्रश्न में, जो बहुत ही कठिन प्रश्न थे। तो आज हम लोग रामजीवन बिंद के बारे में, इनके कैसे आपने सिलेक्शन पाया, कैसे इतना क्वेश्चन किए आप, और एक सफल शिक्षक या शिक्षिका को बनने के लिए कितना समय हम लोग को देने की ज़रूरत है और कैसे हम रूम पे पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग रामजीवन बिंद के बारे में जानेंगे। सर मैं लगभग 12 से 14 घंटे पढ़ते थे और जैसे आपके कहे अनुसार मैंने शिल्पी को कई बार कई बार पढ़ लिया है। और जैसे कि इसमें हर दिन प्रत्येक दिन मैंने शिल्पी को एक प्रश्न पत्र रोज हल करते थे। और आपके जितने कि पढ़ाई अनुसार जो आप पढ़ाते थे मैं उसको हर दिन रोज के रोज प्रत्येक दिन उन सारे कि पढ़ाए हुए को मैं याद कर लेता था। अच्छा रामजीवन जी, आप जो पढ़ाया जाता था रोज, तो उसकी तैयारी कैसे कर लेते थे आप? जैसे मान लिया हमने पढ़ाया जो चीज़ें ऑफलाइन में, तो उसको लिखाए, तो उसको आप तैयार कर लेते थे कि बाद में उसको नोट्स बना करके आप तैयारी करते थे? सर मैंने नोट्स बनाकर भी किया और उसके बाद जिसे जितना पढ़ाते थे सर उसको उसी दिन मैंने याद कर लेता था अपने आप। तो आप अकेले रहते थे प्रयागराज में कि और भी कोई साथ में रहता था? नहीं सर, हमारे साथ 2 पार्टनर भी थे जो इस समय मौजूद हैं क्लास में। अच्छा, तीन लोग मिलके आप रहते थे? हाँ सर। तो आप जो है वो लोग भी आपके साथ में उतना समय पढ़ते थे कि आप अकेले ही पढ़ लिया करते थे? सर वो भी हमारे साथ ही पढ़ते थे इतना। तो आप कैसे इतना प्रश्न आपके कठिन बहुत प्रश्न थे, आप घबराए नहीं परीक्षा में? जो नहीं सर, घबराहट तो हुई, घबराहट की वजह से कुछ प्रश्न हमारे गलत हुए और मैंने उन सब आपके जैसे वीडियो मैंने पहले से ही जैसे घर से ही कुछ वीडियो जो पुराने थे आप देख लिए थे और उन सब का बहुत मदद मिला हमें। अच्छा, आप जो है जिस विद्यालय में आप चयनित हुए हैं और इंटर कॉलेज भी है वो? हाँ सर। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पे? बहुत बढ़िया सर। और जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपके परिवार में और भी लोग शिक्षक चयनित हैं कि पहली नौकरी है आपके घर में? हमारे घर में सर पहली नौकरी है। पहली नौकरी है? हाँ सर। मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पहले ही आप चयनित, आप ऐसे हैं? हाँ सर। घर में? हाँ सर। अच्छा, ये बताएंगे आप टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन कर लिया करते थे आप? सर हमारे टेस्ट पेपर में लगभग एक आध बार 100 से नीचे नहीं, बाकी सब में 100 प्लस ही रहते थे। मतलब शुरुआत में कितना प्रश्न था आपका जब शुरुआत पहली बार में हमारे 89 क्वेश्चन सही थे। अच्छा, आप जिला मिर्ज़ापुर से आए? हाँ सर। और आपको कैसे संस्था के बारे में मालूम हुआ कि हम निरंतर में पढ़ें? सर हमारे एक मित्र ने बताया था कि निरंतर संस्थान बढ़िया है, तो हमने घर पर ही रहकर कुछ
वहाँ से पहले पढ़ लिए थे, फिर यहाँ आकर अपने दो मित्रों के साथ आए फिर यहाँ, और अच्छा लगा और हमें इस मुकाम तक पहुँचे, इस ऊंचाई मतलब कि इस ऊंचाई इस बुलंदी तक पहुँचे। अच्छा, आप जिला मिर्ज़ापुर से हैं हम्म, और आपने सफलता हासिल किया, हाँ सर। तो आपको मालूम होगा कि आप निरंतर परिवार में कब जुड़े जो है? निरंतर परिवार में हमारा एडमिशन 27 दिसंबर को था, और हमने पूरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया। किस टॉपिक से आप जुड़े थे? उस समय हम टॉपिक चल रहा था प्रगतिवाद। प्रगतिवाद। हाँ सर। तो प्रगतिवाद आप पढ़ रहे थे, उसके बाद कौन सा टॉपिक कहानी तक पहुंचा होगा? नहीं सर, उपन्यास तक जाते जाते तब तक कोविड लॉकडाउन आ लग, गया। हाँ सर। तो लॉकडाउन हो गया, उसके बाद आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़े होंगे। हाँ सर। तो ऑनलाइन में जो आपने कोर्स पाया, तो क्या आप उसको पूरा वीडियो सुनते थे कि पूरा लिख डाले थे आप नोट्स बना के? सर सुनते भी थे, और अ, हर दिन मैं इसको मतलब पढ़ लेता था, याद कर लेता था। अच्छा, किताबें भी आपने पढ़ा था कि सिर्फ उसी नोट से ही काम चलाया? सर हमने तो केवल नोट से ही से आपके काम चलाया सर। क्यों बच्चन सिंह किताब नहीं लेते आप? नहीं सर, हमने कोई किताब नहीं थी। अच्छा, कितने समय आप कितने बजे पढ़ते थे, कब जगते थे, कैसे सर रूटीन था आपका कैसे? मैं जैसे लगभग यहाँ से जाकर, जैसे कोचिंग कोचिंग हमारी 5 से 7 थी, तो उसमें 8 बजे छूटते थे यहाँ कोचिंग से, और जाने के बाद खाना बनता था, लगभग 10:30 बजे खाना बन जाते थे। और अगर 1-2 घंटे पढ़े तो उसके बाद 2-3 घंटे सोते थे, फिर जग जाते थे। अब कहीं कहीं जैसे ज़्यादा देर तक मतलब ज़्यादा देर पढ़ाई हुई तो और देर होता, जैसे 5 बजे जग जाते थे, पढ़ते थे उसके बाद। देखिए, इतना बहुत सारे प्रतियोगी भी देखे होंगे कि हम्म। कई सालों से लोग प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद वो परीक्षा में घबरा गए, उनके सिलेक्शन नहीं हो पाए, हाँ और घबराहट में कि इतना प्रश्न कठिन आ गए थे। तो आपका कैसा लक्ष्य था कि आपने पहली बार इलाहाबाद में आकर के, और बीएड भी उसी समय पूरा हुआ, कम समय में, हाँ सर। उसके बाद पहली बार सिलेक्शन, आपका एक कैसा लक्ष्य था कि क्या आपके अंदर फीलिंग ऐसी थी कि हमको पहली बार सिलेक्शन लेना है, कि इसे पढ़ते रहें एक दिन हो जाएगा, क्या फीलिंग थी आपके अंदर? सर कुछ मित्रों के सहयोग थे ऐसे कि उन्होंने मुझे एक टारगेट दे दिया कि आपको टीजीटी में ही सिलेक्शन लेना है, तो हमने, और जैसे बीएड करने के बाद ही तुरंत ही उसमें टीजीटी में ही लग गया, तैयारी करने लगा, और तैयारी करता रहा, और वैकेंसी आई, हो गया सर। अच्छा, कितने घंटे आपकी पढ़ाई हो जाया करती थी लगभग परीक्षा के समय? लगभग सर परीक्षा के समय तो हमारे हर दिन लगभग 10 घंटे सुबह जाते थे, 10 घंटे से 12 घंटा 13 घंटा जाते थे जैसा सर। आपने बताया कि हम लोग 3 लोग मिलकर रहा करते थे प्रयागराज में, हाँ सर। तो जो लोग और आपके साथी लोग रहते थे साथ में पढ़ने, हाँ सर। तो उनके बाद में सोते थे कि पहले ही आप सो जाया करते थे? कभी कभी सर बाद में सोते थे तो देर से उठते थे, लेकिन कभी कभी तो मैं उनसे देर से भी सोता था और पहले वो जग जाता था। ऐसा मतलब आप, वो लोग सोया करते थे, आप जगाते नहीं थे कि जो हम भी साथ में पढ़ें? सर ये तो कंपटीशन है ना, और इसमें हम क्या जगह वो सब खुद जागेंगे। मतलब आपने नहीं ये कभी प्रयास किया कि सभी जो और पार्टनर हैं साथ में ही मिलके हम लोग जग के पढ़ें? सर। मतलब आप अपने जग जाते थे और पढ़ाई शुरू कर देते थे? हाँ सर। मतलब ऐसा सोचे कि उनको जगाएंगे, ऐसा ना हो वो भी ज़्यादा हमसे क्वेश्चन कर सके, ऐसी हाँ भावना सर। थी आपके अंदर? सर भावनाएं तो सही थी, मतलब से इससे कोई द्वेष नहीं था, लेकिन फिर भी कंपटीशन था, सोना भी स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हमने कर्म पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया कि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा, आप इतनी बड़ी ब्रांच से आप जुड़े, हम्म, और इतनी भीड़ थी, और बहुत सारे लोग भी, इतने लोग इंटरव्यू भी दिए होंगे, और वो हम्म, भी असफल होकर फिर पढ़ाई कर रहे थे, हम्म, तो आपके अंदर इतना ये नहीं डर हुआ कि हम तैयारी कर रहे हैं कि इन लोग से कैसे हम टक्कर लें, और इन लोग से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करें परीक्षा में? इस पे कैसे आपने रणनीति बनाया? सर इस पर हमने तो किसी से डरते नहीं, केवल कर्म पर ही विश्वास और अपने गुरु पर, आप पर सर, आप पर सहयोग था और कुछ नहीं। तो आप ब्रांच में आगे बैठते थे कि पीछे बैठा सर करते हमने थे? तो पीछे रहता था, हमेशा ज्ञान। पीछे रहते हाँ थे? सर, ज्ञान तो सब जगह मिलता है, तो हमने पीछे से ही ग्रहण किया। अच्छा, कई कोई जो लोग आज नए लोग भी हैं, बहुत सारे लोग पुराने लोग असफल हो चुके हैं, सर। और वो बहुत सारे लोग निराश भी होंगे, बहुत लोग गलत तरीके से भी सोचते होंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हाँ तो सर। आप उनको लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि वो कैसे कौन सी रणनीति अपनाए कि वो बहुत कम समय में सिलेक्शन पा सके, आपकी तरह जैसे आपने पहली बार सिलेक्शन ले लिया? सर इसमें रणनीति क्या मतलब, सबको मेहनत करना है, पढ़ना है, केवल पढ़ना है, जैसे अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना है,
पढ़ाई विशेष ध्यान दें। नहीं तो कैसे पढ़ें, रचनाएं कैसे तैयार हों? सर पढ़ने के लिए जैसे हम तो पढ़ते थे तो अगर जैसे आदिकाल से शुरू शुरू करते थे तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और उसके बाद जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, मतलब एक सीरियल के बाद अगर जैसे वो खत्म हो जाता था फिर शुरू से वहीं से करते थे। अच्छा, क्वेश्चन भी हल करते होंगे आप? हाँ सर, क्वेश्चन तो वही जैसे शिल्पी थे, मतलब हमने शिल्पी हल किया, हर दिन एक शिल्पी हल करते थे। ये देखा जाए एक प्रकार से तो आप भी एक हाँ प्रकार से ऑनलाइन ही पढ़ के आप सफल हुए हैं, हाँ सर। क्योंकि आपने ऑफलाइन में पूरा कोर्स तो पूरा नहीं हो पाया था, नहीं घर ही सर। रहे। सर। कोविड के कारण हम लोग फिर से ऑनलाइन किया आप लोग को। हाँ सर। तो आप जो है उस चीज़ को, आज भी लोग भ्रमित हैं ऑनलाइन के लोग, हाँ सर। काफ़ी लोग लाइव क्लास नहीं देखते, तो आप लाइव क्लास देखा करते थे कि ये बाद का वीडियो देखते थे? नहीं सर, लाइव क्लास ही देखा करते थे। लाइव क्लास देखते हाँ थे। सर। और जो क्लासेस चल गई उसको कैसे आप नोट करते थे? उससे सर हमारे में इतना था कि हमें नया से नया मिले, नया से नया सीखने की बहुत ज़्यादा चाहत थी। तो जैसे मतलब कहीं से हमारा क्वेश्चन ना बजे और सिलेक्शन हो। तो आपको विश्वास था कि नोट्स ही पढ़ रहे हैं, इसी में से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ सर, विश्वास तो था। कैसे विश्वास आपको जगा कि इसी नोट से ही हमारा सिलेक्शन हो उस समय जो हमारे पास समय थे, समय कम थे, और समय कम होने के कारण मैंने नोट्स को ज़्यादा वरीयता दी। मतलब आपके अंदर एक फीलिंग थी कि हम किताबें हाँ, पढ़ेंगे तो हमारे पास समय समय नहीं नहीं है, हम। और परीक्षा डेट आ गई थी जो। हाँ सर। अच्छा, घर पे भी आप लोग को जिस दिन रिजल्ट आया कितनी खुशी महसूस हुई जो है? बहुत ज़्यादा सर। घर वाले खुश हैं आपसे? हाँ सर, बहुत। और कितने साल नौकरी करेंगे आप जो है? सर 2054 तक, 34 साल ड्यूटी। 34 साल आप हाँ नौकरी सर। करेंगे। सर। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और सर सभी को मेरा यही भावी होने वाले भावी शिक्षक को मेरा संदेश है कि वो अपने मतलब कि अगर सफल होना है तो पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और सर के मतलब आपके ही जो मतलब कि जो गाइडेंस हो उनको ही फॉलो करें। ठीक है रामजीवन जी, तो इस तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी कुछ बताना चाहेंगे? और सब सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक। सर प्रणाम।